डेप्थ के इस पेज पर आपका स्वागत है। आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से किसी धर्म, किसी समुदाय को बार बार टारगेट किया जा रहा है इस देश में, ये बात वो जानते हैं जो टारगेट हो रहे हैं, और ये बात वो भी जानते हैं जो टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। गोंडा में आए हुए इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि समाज को हो क्या गया है। धर्म विशेष के प्रति इतनी नफरत आखिर इस देश में क्यों फैलाई जा रही है? मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली में तो अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पर 2 फकीर 3 फकीर अपनी फकीरी के लिए निकलते हैं। उनके हाथ में एक चद्दर होती है, साउंड में गाना बजाया जाता है। ये शहरों में होता है, लेकिन गांव में अगर आप जाते हो तो गांव में भी आपने देखा होगा कि फकीर निकलते हैं और उनके हाथ में एक चादर होती है, मोर के पंख की बनी हुई एक डंडी होती है। इस तरह के फकीरों को तो हमने बचपन से देखा है। तो अचानक ये क्या हो गया? इस वीडियो को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए। इस वीडियो में आने वाली आवाजों को हम सुना नहीं सकते, उस आवाजों को हमें बीप करना पड़ रहा है। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे जब ये कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, ये सब आतंकवादी हैं, कानपुर में घटना की है, तो ये बड़ा बड़ा दुख होता है कि आखिर उन बच्चों के दिमाग में इस तरह की नफरत का बीज क्यों बोया जा रहा है। बोया इसलिए जा रहा है कि वो गेटअप, वो हुलिया, वो टोपी देखते हैं, उनके अंदर ये भावना क्यों भरी जा रही है। ये एक बड़ा विशेष और कह सकते हैं कि एक बड़ा डरावना सच सामने आने वाला है और इसका भविष्य बहुत खतरनाक होगा। इस बात को हमें सोचना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ वो बड़े नेता, कद्दावर नेता, विशेष नेता, वो जो राम और रहीम को अपनी होड़ में लगे हैं बनाने में, जो ये जाहिर करना चाहते हैं कि राम बड़े थे और उधर होड़ लगी है, रहीम बड़े थे, ये उन्हीं में से निकला हुआ ये शब्द, उन्हीं से निकला हुआ एक वर्ग वो है। आप देखिए कि डंडे से पहले इन तस्वीरों को देखिए कि कैसे उस गांव में इन फकीरों के साथ बदतमीजी की जाती है, उन्हें डंडे से मारा जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब इन्हें बिठा करके उन्हें उठक बैठक कान पकड़ के करवाई जाती है और उनके मुंह से जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। ये दर्दनाक, इसे मैं दर्दनाक शब्द कहूंगा कि इस तरह की जो ये रवैया है, ये जो कृत्य है, ये बड़ा घिनौना कृत्य है। इसे मैं घिनौना शब्द कहूंगा क्योंकि हम कौन होते हैं कि किसी धर्म की जाति, किसी जाति के लोगों को उनसे जय श्री राम के नारे लगवाने वाले। हम कौन होते हैं उनसे उठक बैठक करवाने वाले। और हद तो तब हो गई कि जब वहां के थानेदार का ये बयान आया। इस बयान को पहले सुनिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति खरगूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगूपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये 3 व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे। अगर अब आपने इस बयान को सुना हो तो थानेदार का कहना यह है कि ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो की हमने जांच कर हमने मामला दर्ज कर लिया है और इस मामले में अभी जांच ये बाकी है कि आखिर ये जो फकीर आए थे इस गांव में, इनका मकसद क्या था। ये जो थानेदार का बयान है, ये थानेदार का बयान ये है, अपने आप को बचाने का बयान है। और जल्दी से उन मामलों में ये हो सकता है कि उन फकीरों पर कोई और मामला और उनका कोई मकसद पुलिस निकाल ले कि इस मकसद से आए थे और उन्हें जेल डाल दे।
इस तरह के हादसे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के मामले देखे जा रहे हैं तो इसमें हो सकता है, लेकिन इस अधिकारी के ये बयान ये बता रहा है, इस अधिकारी का ये बयान सीधा सीधा बता रहा है कि कोई मकसद, उसमें कोई मकसद नहीं हो सकता। इस तरह के फकीर हम बचपन से देखते हैं कि वो फकीर इस तरह से आते हैं, गांव में आते हैं, शहरों में आते हैं, और इस तरह के फकीर जो होते हैं वो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, इनकी एक जमात होती है जहां ये इस तरह से लोग ये भटकते हैं, हर गांव से ये पैसे लेते हैं, हर गांव से लेकर के अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन अधिकारी का ये बयान कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा हो या मजबूर कर रहा है अधिकारी को इस तरह का बयान देने के लिए कि पीछे जो लोग बैठे हैं कहीं उसकी गाज इस अधिकारी पर ना पड़ जाए। बाकी इस तरह के फकीरों का और कोई मकसद नहीं होता। तो इन तस्वीरों को देखिए और आप मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। नमस्कार।